It's not a game, it's a rich thing. इंडिया में जितने भी ट्रेडर्स हैं उनके मन में एक ही सवाल अभी है, क्या इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर है कि नहीं। हमारे जो पैसे लगे हुए हैं, क्या हम अपने क्रिप्टो को अभी होल्ड करके रखें या फिर सेल करके निकल जाएं। हम जानेंगे, ये जो सबके सारे मन में ये सवाल आ रहा है उसको जानेंगे। और बहुत सारे लोगों ने जो मांगा था बिटकॉइन का चार्ट, मैं वो बना के लाया हूँ। तो सबसे पहले आपको चार्ट दिखा दूंगा। जो लोग बिटकॉइन के बेस पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो बिटकॉइन का चार्ट लाया हूँ आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बिटकॉइन का जो चार्ट है, अभी अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें वो बुलिश होने वाला है। आपके पास बहुत टाइम बाद ऐसा मौका आने वाला है जब आपको बिटकॉइन अच्छा प्रॉफिट देगा, प्लस जितनी क्रिप्टो करेंसी है वो आपको डबल प्रॉफिट देने वाली है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पंप आएगा, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें 1 महीना 45 दिन, ये आपको 20 to 30% बिटकॉइन प्रॉफिट देगा। अगर बिटकॉइन 20% प्रॉफिट देता है तो 5 गुना ज़्यादा आपको अदर क्रिप्टो करेंसी पे प्रॉफिट होगा। जितनी भी अल्ट्स कॉइन है, आपने अच्छे प्रोजेक्ट को होल्ड किया है, वो आपको डबल प्रॉफिट दे देंगी। तो ऐसे में अगर आपको इंटरेस्ट है किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना तो आप बताइएगा, मैं आपके लिए सजेस्ट करके ला दूंगा वो क्रिप्टो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा, ये जो यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स है, ये आप देखेंगे 2016 में जब टॉप पे था, ठीक है। उसके बाद जब ये डाउन हुआ तो बिटकॉइन में एक बड़ा पंप में दिखा और पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट बूम कर गई। फिर उसके बाद 18 में जब ये अप में था, फिर उसके बाद मार्केट में थोड़ा बुरा देखने को मिला 18 तक। फिर उसके बाद 19 में जब ये आप देखेंगे, ये जो रेसिस्टेंस एरिया है यहाँ जब टच करके डाउन गया है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बूम हुआ है। ये जो दूसरा है इसमें भी जब डाउन गया है, फिर से हमें एक बूम देखने को मिला है। वापस से हिस्ट्री यहाँ पे फिर से रिपीट होने वाली है। वापस से ये जो रेसिस्टेंस है इस तक ये पहुँच गया है। तो वापस से इस रेसिस्टेंस लेवल के बाद यूएस डॉलर करेंसी जो है वो डाउन की तरफ होगी। तो ऐसे में आपको बिटकॉइन अच्छा प्रॉफिट देगा। अब ये जो चार्ट है आप देखिएगा, ये जो 30 डेज है ये कितना इम्प्रूव करेगा। और यहाँ पे आपको जितना क्रिप्टो है वो आपको रिकवर होती दिखाई देंगी। लेकिन यहाँ पे बता दूँ, मार्केट में जैसे कि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। मार्केट में कोई बुरा अगर न्यूज़ आ जाए, फॉर एग्जांपल इंडिया में बोल दिया जाए कि बैन हो जाए, या फिर कहीं वर्ल्ड वॉर का फिर न्यूज़ आ जाए, तो बिटकॉइन गिरेगा ही गिरेगा। बिटकॉइन का पूरा जो स्टॉक मार्केट है वो गिरेगा, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस आएगी। तो स्टॉक को और क्रिप्टो को बस हम ब्लेम नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड का हालत ख़राब है, श्रीलंका का आपका पता ही है, पूरे वर्ल्ड में इस समय अनाज की भी दिक्कत है। तो मार्केट में बहुत तरीके की प्रॉब्लम आएंगी। तो ऐसे में क्रिप्टो आपको तभी प्रॉफिट देगा जब पूरा वर्ल्ड में शांति बनी रहे, प्लस अच्छी अच्छी न्यूज़ आती रहे। लेकिन अगर इसी तरीके से मार्केट चलता रहा तो हमें लगता है क्रिप्टो में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जिस तरीके से लगातार इस तरीके का न्यूज़ आना, वर्ल्ड वार के बाद इंडिया में क्रिप्टो टैक्स लगना, फिर अलग अलग तरीके के न्यूज़, क्रिप्टो ट्रेडर्स जितने भी हैं वो काफ़ी निराश हो गए हैं। तो ऐसे में अगर मैं करंट मार्केट के हिसाब से प्रोडिक्शन करूंगा, ये वो चार्ट है, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं करंट मार्केट के हिसाब से है। कोई बुरा न्यूज़ आता है तो हो सकता है हमें बिटकॉइन डाउन जाते हुए दिखे, तो उसका अलग चार्ट बनेगा। लेकिन करंट मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो अभी जो 30 डेज है उसमें आपको बिटकॉइन एक प्रॉफिट देगा, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बड़ा। तो अब हम बात करते हैं क्या इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास एक जो डेटा है, ये आप देखेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम जो प्लमेट हुआ है, ये वजीरेक्स, ONDCX, BitBNS, जेप पे, जितने भी फेमस एक्सचेंज हैं इंडिया के, 1 अप्रैल को क्या था 47.83 MN। अब यहाँ पे अप्रैल 10 को 13.24 MN हो गया। तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिला है जितने भी ये क्रिप्टो एक्सचेंज हैं इंडियन। और इतना बुरा टाइम कभी इंडिया जो क्रिप्टो एक्सचेंज है उन्होंने कभी देखा नहीं था। 72% दिखा रहा है, पर हाल ही के डेटा में 90% तक पहुंच गया है। वजीरेक्स का जो लॉस है और बाकी जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो लॉस में है ये। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मज़ेदार है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो सेंड कर दिया है, पर हकीकत में क्रिप्टो बहुत कम लोगों ने सेंड किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ट्रांसफ़र किया है इंडियन एक्सचेंज पे। तो यहाँ पे जो डेटा है वो ये है कि इंडिया में जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत कम नहीं हुए हैं, वो अभी भी बने हुए हैं उन एक्सचेंज पे जहाँ पे वो क्रिप्टो होल्ड कर पा रहे हैं। तो फिर इसके बारे में डीपली बात नहीं करूँगा, लेकिन इंडिया में अभी भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पे जब 2018 में RBI ने क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट 2020 में
वापस से रिवर्स कर दिया, जो क्रिप्टो करेंसी है वहाँ से बैन हटा दिया। अब हमारे पास जो ये इंडियन एक्सचेंज के जो ऑनर हैं और ट्रेडर्स हैं, उनके पास ये मौका है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। और ऐसा नहीं है कि आज बैन लग गया तो कल मैं सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट पे जाने के लिए आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, प्रूफ चाहिए होगा, ये बैन क्यों हटाया जाए, ये टैक्स क्यों कम किया जाए, क्या कारण है, क्या फ्यूचर है क्रिप्टो का। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी में जाएगा, तब उस पर विचार किया जाएगा। ऐसे ही नहीं बैन हो गया तो मैं जाऊंगा, जैसे स्कूल में होता है सर उसने मुझे मार दिया आप उसको पनिश कीजिए, ऐसा नहीं है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप क्यों क्रिप्टो से टैक्स कम करवाना चाहते हैं। जब 18 में बैन लगा था तो 20 में गवर्नमेंट ने रिसर्च करने के बाद, जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिसर्च करने के बाद उस पर बैन हटा चुकी थी। तो फिलहाल क्रिप्टो टैक्स को सभी सपोर्ट कर रहे हैं, बस ये टैक्स स्लैब में आ जाए और ये जो गैम्बलिंग और हॉर्स बैटिंग कैटेगरी है इसे हटा दिया जाए। अब यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ हुआ था, जो पोस्ट बजट इंटरव्यू हुआ था, निर्मला सीतारमण जी थी, वहाँ पे उन्होंने बोला था क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि क्रिप्टो इंडस्ट्री एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो को एज अ रेवेन्यू का सोर्स देखती है, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। और उन लोगों ने फिर रिसर्च किया, उनको लगा पैसा वाकई में ज़्यादा है, तो रेगुलेशन से पहले ही टैक्स लगाया जा चुका है। तो फिलहाल इसके ऊपर बात हो चुकी है, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अभी ये टैक्स लागू हो चुका है। तो ऐसे में क्रिप्टो टैक्स जब तक इसे स्लैब में नहीं लाया जाएगा तो ऐसे में क्रिप्टो में जो ट्रेडर्स हैं वो नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो एक लास्ट डेटा आया है, जो सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स घटे हैं वो टैक्स वजह से नहीं, क्रिप्टो पेमेंट्स की वजह से प्रॉब्लम में हुए हैं, उसकी वजह से ट्रेडर्स कम हुए हैं। ये मेन रीज़न रहा है। बहुत सारे लोगों को लगा होगा टैक्स वजह से कम हुए, नहीं, जब पेमेंट में इश्यू हुआ है यूपीआई का, बैंक ट्रांसफ़र, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के मन में डर आया और वो डर के मारे क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्या हुआ कि उन्हें लगा कि उनका पैसा डूब सकता है। इसलिए जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं जिनको नॉलेज नहीं है क्रिप्टो का, उनको लगता है कि ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उन्हें डुबा सकती है, वो धीरे धीरे दूर हो गए। इंडियन एक्सचेंज से जो बहुत पुराने ट्रेडर्स हैं, प्रो ट्रेडर्स इनको बोलते हैं, वो अभी भी लगे पड़े हैं। तो पेमेंट्स मेन और टैक्स ये दोनों अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इस पेमेंट्स को इशू को सॉल्व किया जाना चाहिए। यूपीआई का जो प्रॉब्लम आया है इसको देखते हुए जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो इस पर वर्क करेगी, अगर जैसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उन्होंने ब्लॉक कर दिया था जो भी विड्रॉ का और डिपॉजिट का था, तो ये इशू उन्हें सॉल्व करना चाहिए। प्लस अगर फ्यूचर की बात करें तो जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों को खुद टाइम मांगी है, 6 महीने का टाइम मांगी है। 6 महीने में वो बताएगी क्रिप्टो को कैसे रेगुलेट करना है और इसे किस टैक्स स्लैब में डालेंगे, और हम क्रिप्टो को क्या देखते हैं फ्यूचर में वो गवर्नमेंट बताएगी। और जहाँ तक हमें लगता है एक पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। जो भी क्रिप्टो करेंसी में बताता हूँ, डेली का जो ट्रेडिंग करते हैं मत कीजिए, सेल करेंगे 1% TDS आपका कटेगा। तो लॉन्ग टर्म के मंथ में मैक्सिमम 2 से 3 ये आप ले सकते हैं ट्रेड। अगर बात करें लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए चुनना सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी जो माहौल थोड़ा सा ख़राब है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे 2-3 से महीने और देखेंगे क्रिप्टो का क्या यहाँ पे स्कोप है, गवर्नमेंट क्या रिएक्शन करती है। तो अगर क्रिप्टो फ्यूचर इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्रिप्टो फ्यूचर अभी जिस हिसाब से माहौल है, डर का माहौल है और लोग पैनिक सेल किए हैं, तो ऐसे में थोड़ा बहुत लोगों के मन में सवाल है। लेकिन अगर फ्यूचर लॉन्ग टर्म के देखें तो एक अच्छा फ्यूचर निकल के आएगा। बहुत सारी कंट्री अडॉप्ट कर चुकी है, इंडिया मुझे लगती है बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेगी, और आप देखिएगा ये जो मेरी बात है वो 100% सच हो जाएगी। तो आप कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं क्रिप्टो फ्यूचर इंडिया के बारे में, कि इंडिया में क्या रहेगा क्रिप्टो का फ्यूचर। तो कमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।